Okay, so in previous lecture, we started our different way of representing the Boolean function. Before starting the Boolean function, again I revise what is meant by algebraic expression, what is meant by logic variable. Okay, so what is meant by logic variable? These variable are used in the digital system or representing the digital expression. This variable is called as the logic variable. Okay. So this is logic variable is not a different variable, is like a variable which are used in a C or C++ language. Okay, so we can use the variable like A, B, C up to Z letter. We can use this variable. Okay, so this variable can only have two values, 0 and 1. Okay, so these variable are used for denoting the various input and output in digital circuit. So what is the purpose of this variable? जो भी डिजिटल सिस्टम में जो भी इनपुट्स है और आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज है, इस वेरिएबल का यूज होगा. ओके, अगेन इस वेरिएबल में ओनली टू ही वैल्यूज रिप्रेजेंट होगी, एक तो 0 और 1 और फॉल्स और ट्रू. ओके, और व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जैसे मैथ में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं कि आउटपुट इज a प्लस बी या a प्लस सी प्लस डी, ये जो भी एक्सप्रेशन है वो मैथ में. सो यहाँ पर भी ऐसे ही टाइप का एक्सप्रेशन है और वो भी एक लॉजिक वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहा है. सो लॉजिक वेरिएबल ये अलग कुछ टर्म नहीं है, जो भी लेटर्स है वो हम एज उसमें प्लस या इनटू का सिंबल यूज करें तो सो ये एक्सप्रेशन बनता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वी कैन से द लॉजिकल एक्सप्रेशन. ओके, तो यहाँ पर जो भी ये डैश है इसका जो भी मीनिंग है वो है कॉम्प्लीमेंट. अभी यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में वो जो भी कॉम्प्लीमेंट का वो इंसर्ट सिंबल से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हर टाइम लिखने के लिए इंसर्ट सिंबल करने से बेटर यहाँ पर डैश दिखा देता है. तो वो उसका मीनिंग क्या लिखना है हमें, कॉम्प्लीमेंट. सो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यहाँ पर ए बार बी बार और यहाँ पर सी, कॉम्प्लीमेंट नहीं मतलब नॉर्मल सी. ओके, और व्हाट इज मीन बाय बुलियन फंक्शन? ये जो भी एक्सप्रेशन है वो एक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी. सो ये ए कॉमा बी सी क्या है, तो जो वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में यूज हो गए वो यहाँ पर लिखे जाएंगे. ठीक है, इस ब्रैकेट में अगर यहाँ पर होता है एक्स वाई जेड तो यहाँ पर होता है एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार बी बार सी. इस टाइप का ये डिनोटेशन करते हैं. ओके, देन ये ऑलरेडी स्टार्ट किया था. ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड कैनोनिकल स्वैप ऑफ कॉस्ट फॉर्म. सो इसका यूज क्या है? अभी ये जो भी एक्सप्रेशन है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन से द बुलियन एक्सप्रेशन से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्म कौन सा है? हम इसको प्रोडक्ट ऑफ सम बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम बोलेंगे. सो ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है बुलियन एक्सप्रेशन का, तो वो इस फॉर्मेट में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. सम ऑफ प्रोडक्ट, तो व्हाट इज मीन बाय सम ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट की जो भी सम की जाएगी तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम. सो मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में भी दिखाया था, प्लस मतलब और का सिंबल, और यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर क्या है, कुछ भी ऐसे डॉट नहीं दिया है, मतलब ये किसका मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है. ओके, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी. और सम ऑफ प्रोडक्ट में हमेशा जो भी आउटपुट है वो कंसीडर क्या करते हैं, 1. सो यहाँ पर अगेन एक वन मोर पॉइंट कि अगर इसके ऊपर बार नहीं है तो इस टर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा 1, मतलब ए रिप्रेजेंट 1, बी रिप्रेजेंट 1, सी रिप्रेजेंट 1, और ए बार रिप्रेजेंट 0, बी बार रिप्रेजेंट 0 एंड सी रिप्रेजेंट 1. ये किस में होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होगा, ए बार मतलब क्या, बार मतलब यहाँ पर पूरा अपोजिट 1 रिप्रेजेंट होगा, बी बार मतलब 1, सी बार मतलब 1, और जो भी ए है इट रिप्रेजेंट एज अ 0 प्लस 0 प्लस 1, ऐसा रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा. ओके, और लास्ट टर्म हम देखने वाले कैनोनिकल स्वैप एंड पॉज. सो इसमें होता क्या कैनोनिकल में, या वी कैन से द स्टैंडर्ड स्वैप एंड पॉज फॉर्म. सो इफ ईच टर्म इन अ स्वैप एंड पॉज फॉर्म कंटेन्स ऑल द लिटरल्स और वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड द कैनोनिकल स्वैप एंड पॉज फॉर्म. तो ये जो भी लिटरल है ये हर टर्म में अगर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड स्वैप एंड पॉज फॉर्म. तो यहाँ पर एबीसी ये तीनों वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे स्वैप फॉर्म. ये भी पूरे प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे स्वैप फॉर्म. सो ये स्टैंडर्ड स्वैप एंड पॉज फॉर्म है. अगर यहाँ पर सी प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ ए बी प्लस ए बार बी बार सी होता तो ये स्टैंडर्ड स्वैप फॉर्म नहीं होता. ओके, आप बोलेगे फिर इसका क्या यूज है कि क्यों कैनोनिकल स्वैप एंड पॉज फॉर्म ही चाहिए. सो
आगे जो भी हम बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जो भी स्टेप्स मेथड्स देखने वाले, इसमें रिक्वायर्ड होता है कि जो भी इनपुट है वो स्टैंडर्ड सॉफ्ट एंड पॉस्ट फॉर्म में ही चाहिए। सो उस केस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट्स का एक एग्जांपल है। सो सम ऑफ प्रोडक्ट में औरिंग जो भी प्लस है उसको और ऑपरेशन बोलते हैं, और जो इनटू उसको क्या ऑपरेशन बोलते हैं, प्रोडक्ट, ओके, एंड ऑपरेशन, ओके। सॉफ्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, अगेन ये मीन टर्म, ये वर्ड प्लीज याद रखो। सॉफ्ट फॉर्म का अगेन एक वर्ड है कि मीन टर्म, और जो भी मीन टर्म है वो जो रिप्रेजेंट करते हैं ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन मैथमेटिकल टर्म्स में जो भी समेशन का सिंबल है, समेशन ऑफ, और ये स्मॉल m यहाँ पर लिखते हैं, और जो भी टर्म्स है इसके रिलेटेड तो वो इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट की जाती है कि 0,3 SOP इज इक्वल टू 0,3। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर समेशन ऑफ मीन टर्म 3, 4, 6, 7। सो ये मीन टर्म स्मॉल m, ओके। अभी ये मीन टर्म कैसे आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सपोज ये एग्जांपल है AB प्लस ABC। अभी ये जो भी फर्स्ट टर्म है ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें C प्रेजेंट नहीं है, ओके। ये भी स्टैंडर्ड नहीं क्योंकि इसमें D प्रेजेंट नहीं। हर टर्म में क्या है, यहाँ पर D एब्सेंट है, यहाँ पर B एब्सेंट है, यहाँ पर A एब्सेंट है, ओके। देन ये भी नहीं। सो लेकिन इसका हम एक सॉफ्ट फॉर्म में बोल सकते, ओके। अनदर पॉइंट इज, यहाँ पर ये साइड में आप देख सकते हैं कि A बार BC। सो A बार BC, इसका मीनिंग क्या है, M3 ऐसे लिखा है, स्मॉल M3। सो ये 3 कैसे आया, कि बार का मीनिंग क्या बताया मैंने, यहाँ पर मैं एक वर्ड पैड ओपन करती हूँ। Okay, so A dash ओके, A डैश BC। सो इसका वेरिएबल क्या आएगा, 0, डैश है तो 0 और कॉमा 1। सो इसकी ये बाइनरी नंबर है, सो इसकी वैल्यू क्या आती है, 3, राइट। 0, 1, 1 मतलब 3, राइट और रॉन्ग। देन स्मॉल, अभी इसको रिप्रेजेंट किससे करना है, मीन टर्म है ये, तो ये स्मॉल m से क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो स्मॉल m, एंड यहाँ पर क्या लिखना है, 3। सो ये ऐसे लिखते हैं, राइट। अभी इसको M4 का कैसे लिखेंगे, A बार B बार B बार एंड C बार, सॉरी A बार नहीं है यहाँ पर। देन सो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, A B बार C बार। सो यहाँ पर क्या आएगा, 1, 0, 0। सो इसका क्या मीनिंग आएगा, 4। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल, ओके। सो लाइक दैट, यहाँ पर क्या है ये, देन यहाँ पर 6 भी देख सकते, 1, 1, 0, देन 6, 1, 1, 1, देन यहाँ पर क्या आएगा, 7। तो ये पूरा अगर एक्सप्रेशन है, अगर हम सपोज ऐसा लिखते हैं, A बार B बार C प्लस A B बार C प्लस A B C C बार, देन A B C, ओके। सो इसकी टर्म्स हमने कैसे लिखी, यहाँ पर M3 प्लस, स्मॉल लिखना है यहाँ पर, M3 प्लस M4 प्लस M6 प्लस M7, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सिर्फ इसका नंबर। सो नंबर क्या आएगा, ओनली 3, 4, 6, 7 लिखने, ओके। एंड देन कौन से सिंबल में लिखने हमें, स्मॉल m, 3, 4, 6 एंड 7 में इसको क्या करना है,
रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये किसके लिए लिखा मैंने? सॉफ्ट फॉर्म में। ओके, सो ये था रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी होता है सिर्फ स्मॉल एम भी लिख रहे तो भी राइट है, या समेशन ऑफ मीन टर्म लिखा तो भी राइट है। सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन इसके लिए याद रखो। नेक्स्ट है, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है एखादे एक्सप्रेशन या टेबल में, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? सो टेबल में मैंने 2 इनपुट्स के वेरिएबल आपको दिखाए थे। सो ए बी, तो 2 इनपुट में कितने कॉम्बिनेशन होते? 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सो यहाँ पर मैंने जहाँ पर बताया आपको सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, हम 0 के लिए बार लिखते हैं और 1 के लिए बार नहीं लिखते। सो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए पर क्या लिखा है यहाँ पर बार नहीं, सो ए बी। सो ऐसा भी इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, देन अभी इसका लॉजिक गेट्स आपको पता हो गए, नहीं पता हो तो प्लीज बोलो। यहाँ पर लॉजिक गेट्स मतलब सिर्फ बेसिक गेट्स के ही बारे में है। सो यहाँ पर एंड गेट यूज हो रहा है। सो ए बार बी बार। ओके, सो यहाँ पर गेट यूज किया है, मतलब यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ए बार है तो यहाँ पर क्या आता है, नॉट गेट हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर दिखा है कि वो कैसे इनपुट यहाँ पर अटैच करके हम इसका आउटपुट लिख सकते। ओके, सो ये स्लाइड में सिर्फ इतना ही है कि ये ऊपर का मत पढ़ो, यहाँ पर सिर्फ इतना रिप्रेजेंटेशन मुझे दिखाना है कि एक ट्रुथ टेबल में सॉफ्ट फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट कर सकते। ओके, सो ये है 0 1 2 3 ये टर्म्स है। ओके, सो ए बार बी मतलब M0 M1 M2 M3। ओके, सो इसमें हम लिख सकते समेशन ऑफ मिन टर्म 0 1 2 3। देन नेक्स्ट है, अगर वो 3 वेरिएबल का है देन क्या कैसे लिख सकते हैं? अगर मुझे इस 1 के लिए मतलब जनरली यहाँ पर नॉट जनरली यहाँ पर फिक्स है कि सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमेशा जो भी आउटपुट है वो क्या कंसीडर करते हैं, हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। तो जहां 1 है उसी के लिए एक्सप्रेशन लिखते। सो एक्सप्रेशन देखो, अभी यहाँ पर क्यों नहीं मैंने एक्सप्रेशन लिखा, क्योंकि इसका आउटपुट क्या है 0। ये एक रैंडम आउटपुट है, ये इसे फिक्स नहीं कि ऐसा ही क्यों लिखा। ये कौन एक जनरल एग्जांपल है ट्रूथ टेबल का। सो ट्रूथ टेबल में 3 इनपुट से 1 आउटपुट है। सो 3 डिफरेंट इनपुट से 0 0 0 1 0 1 0 1 ऐसे आउटपुट इनपुट है। सो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट लिखे। सो इस आउटपुट में मीन टर्म के लिए और वी कैन सेट दिस सॉफ्ट फॉर्म के लिए क्या कंसीडर करना है, ओनली 1 को कंसीडर करना है। तो ट्रूथ टेबल में अगर हम देखते y में 0 है 0 है 0 कंसीडर नहीं करना। अब क्या है यहाँ पर 1 है। सो इसके बिलोंगिंग इनपुट्स देखने। सो वो क्या है, ए के नीचे क्या है 0 है। सो ए बार बी सी। ओके, सो ऐसे लिखना है। देन अगेन यहाँ पर 0 था तो वो कंसीडर नहीं किया। देन क्या कंसीडर करना है यहाँ पर 1 0 1। सो ए बी बार सी। सो अब ये टेबल का क्या यूज है, कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि ये ट्रूथ टेबल से वैल्यू लेनी अगर लेनी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो इस वे को क्या करना आपको फॉलो करना है। देन 1 1 0। सो ये भी क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इसका आउटपुट 1 है। ए बी सी बार, ए बी सी। सो इस टाइप का क्या करना है हमें यूज करना है। ओके, देन अब आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी। सो ये टर्म्स ऐसे आए y इज इक्वल टू, ये कहाँ से लिखा हुआ है मैंने ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल से ये वैल्यू कैसे आई, हमने चेक किया 1। अभी 1 ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि समा प्रोडक्ट है। ओके, और बाद में अगेन इस एक्सप्रेशन को अगेन एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन किसका है, इसका एफ ऑफ एबीसी। ये लॉजिक फंक्शन में इसको डिस्क्राइब किया है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ मेन टर्म, ओनली ये वैल्यू लेनी। अभी ये क्या है 0 1 1 मतलब 3, ये क्या है 1 0 1 मतलब 5, 1 1 0 मतलब 6, 1 1 1 मतलब 7। सो ये ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन किया है। ओके, अगेन अब ये जो भी हम जो भी
लॉजिक सर्किट है, ये जो भी पूरा यूनिट है या डीएलडी सब्जेक्ट ये भी है, इसमें डिजिट इसका जो भी लॉन्ग फॉर्म वो भी क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक सर्किट। सो सर्किट मतलब क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये क्या है, कंपोनेंट है। सो ये कंपोनेंट क्या है, गेट है। तो अब ये जो भी एक्सप्रेशन है उसको एक सर्किट कैसे बनाएंगे हम, इस वे से हम क्या कर सकते हैं, सर्किट। सो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए बी सी, इसमें कौन सा गेट है, एंड गेट है। सो ए बार बी सी, देन अगेन क्या है, ए बार बी सी, ए बार बी सी। सो इस वे से हमने यहाँ पर क्या किया, ये सर्किट ड्रॉ किया। एंड अगेन सबका क्या किया है, यहाँ पर एडिशन की। सो यहाँ पर कौन सा गेट लगाया है, और गेट। ओके, और फिर ये क्या आया है, आउटपुट आया है। सो जो भी एक्सप्रेशन आता है, मतलब जो भी स्टेप्स वो क्या होती है लॉजिक सर्किट की, कि पहले उसको सॉल्व करो एंड सॉल्व करने के बाद उसको क्या करना है, सर्किट में डिजाइन करना है। सो सर्किट मतलब क्या आएगा, ये लॉजिक सर्किट है, ओके, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये कैसे मैंने बनाया है, थ्रू दिस फंक्शंस, थ्रू दिस बूलियन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो यहां तक ये कंप्लीट हुआ। ये कौन सा फॉर्म कंप्लीट हुआ अभी, सॉफ्ट फॉर्म। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ सम। सो प्रोडक्ट ऑफ सम में टोटली हमें क्या चेक करना है, पूरा अपोजिट क्या करना है, चेक करना है। ओके, सो अपोजिट मतलब क्या, यहाँ पर मैं स्लाइड अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, ये लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन की थी। सो पॉस में क्या होता है, यहाँ पर पॉस टर्म को बोलते हैं मैक्स टर्म, और वो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल एम से। और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाइंग एंड ऑपरेशन इन द सम टर्म। ये जो भी सम टर्म है उसकी क्या होती है, मल्टीप्लाइंग होती है। मल्टीप्लाइंग के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज होता है, यहाँ पर एंड ऑपरेशन। तो ये एग्जांपल देखो, ये सब क्या है, सम टर्म है। सम टर्म को क्या किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। सो ये किस में होता है, पॉस में। तो पॉस को बोलते हैं मैक्स टर्म, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अगेन इट रिप्रेजेंटेड बाय पाई, पाई का जो सिंबल है पाई, और कैपिटल एम, और इस ब्रैकेट में उसकी क्या लिखनी होती है, वैल्यू। सो ये एग्जांपल है इसका पॉस का। एंड पॉस में आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। सो यहाँ पर क्या करना है, पूरे अपोजिट करना है। जहां पर बार है उसको कंसीडर क्या करना है, 1, और बाकी के लिए क्या कंसीडर करना है, 0। मैं एक नोटपैड में आपको एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी, आप देख सकते हैं अगर मैं यही टर्म ले रही हूँ, सपोज मैं यही यूज कर रही हूँ, तो इसका अपोजिट आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ए बार बी एंड सी लिखा है, राइट। अब यही सेम टर्म देखो, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, बार है तो हम लिखते हैं 0 1 1। सो हमारे वहां वो ये स्मॉल 3, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ, मैक्स। और ये कौन सी टर्म है, अगेन सॉफ्ट टर्म है। ओके, ये कौन सा टर्म मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पॉज फॉर्म। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी इसमें और इसमें मैंने सिर्फ सिंबल का चेंज किया, लेकिन बार को ऐसे ही रखा, तो क्या डिफरेंस होगा। सो ए बार है तो मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगी 1, एंड देन बाकी टर्म 0। सो ये क्या कौन सा टर्म हुआ, क्या हुआ, ये एम, कैपिटल एम लिखते हैं और 4, राइट। सो ये क्या हुआ, 4। सो कंसीडर क्या करना है, यहाँ पर जो भी बार है, यहाँ पर क्या सॉफ्ट में क्या कंसीडर करना है, बार को क्या कंसीडर करना है, 0। यहाँ पर बार को कंसीडर करना है 1, और बाकी टर्म्स को क्या कंसीडर करना है, 0। ओके, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी। तो ए बी सी मतलब क्या है, यहाँ पर पूरे क्या है, यहाँ पर 0 0 0,
ये पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? जस्ट अ मिनट। यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर a क्या है? कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या कंसीडर होगा ये? 0 0 0, सो m0। ओके, देन यहाँ पर क्या कंसीडर होगा? 0 0 0 1, देन m1। देन a प्लस b बार प्लस c। सो बार के यहाँ पर क्या कंसीडर करना है? 1। सो 0 1 0, देन क्या आएगा यहाँ पर? 2 बार a बार प्लस b प्लस सी बार। सो बार है मतलब क्या कंसीडर करना है यहाँ पर हमें? बार है तो पॉस में, बार है तो कंसीडर करना है 1 0 1। सो 1 0 1 क्या आता है? 5। अगर ये नहीं समझ में आता, पेपर ले लो, ये टर्म्स लिखो और साइड में लिखो कि आपको आ रहा है या नहीं। ओके, देन अभी ये जो भी टर्म है 0 1 2 5, 0 1 2 5 यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिखे। मतलब यहाँ पर ये कौन सा है? इन बिटवीन हम कौन सा ऑपरेशन लिखते हैं? मल्टीप्लाइंग करते हैं, इसलिए m0 प्लस इंटू m0 इंटू m1 इंटू m2 इंटू m5। देन इसको, ये अल्टरनेटिव इसका रिप्रेजेंटेशन है, इतना याद रखना। ओके, देन अगर कोई ये है ट्रुथ टेबल है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते ट्रुथ टेबल में? जैसे मैंने सॉफ्ट फॉर्म में यहाँ पर इस टेबल को याद रखो, आउटपुट के लिए क्या कंसीडर किया? 1 के लिए था, उसी की टर्म्स ली थी। लेकिन इसमें क्या टर्म्स लेनी है? जिसका आउटपुट 0 है उसी की टर्म कंसीडर करनी है। सो y का आउटपुट क्या है? 0। देन जहां पर 0 है तो हम क्या लिखते हैं? बार नहीं लिखते, सो a प्लस बी प्लस सी। देन नेक्स्ट आउटपुट क्या है? 1, तो नहीं कंसीडर किया। ये आउटपुट 1 है तो नहीं कंसीडर किया। देन ये आउटपुट 0 है, सो कंसीडर किया। बार है तो बार नहीं लिखना है, a प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, देन 1 1, अगेन 0 है तो a बार b बार और c क्या है? यहाँ पर 0 है तो इस केस में हम पॉज में बार नहीं लिखते, इसलिए c। सो वो बनता है m6। सो ये थोड़ा सा जो ये एक दूसरे से पूरा अपोजिट है, सॉफ्ट फॉर्म एंड पॉज फॉर्म। सो आपको आगे जो भी एग्जांपल है के मैफ वगैरह, क्वाइन मैकलस की मेथड, ये बस आपको ऐसा कंफ्यूज हो जाओ आप ऐसे, मतलब इसी के लिए है, तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक तरीके से याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या करते हैं। ठीक है, लगे तो ऐसे साइड में ऊपर लिखना है, सॉप में क्या करते हैं, पॉस्ट में क्या करते हैं। नोटबुक पेन ले लो और आपके नोटबुक पर लिखो कि क्या चेंजेस है दोनों में। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने अगेन वो रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो भी टर्म्स अगर किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज यहाँ पर देख लो, जिसका आउटपुट 0 है उसी को कंसीडर करना है, किसमें? पॉस्ट में। सो y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो सबको 0 कंसीडर करके वो बनता है 0। देन a प्लस बी बार प्लस सी बार, सो 0 प्लस 1 1। सो ये क्या होता है? m3। ओके, देन a बार b बार c। सो ये क्या बनता है? a बार b बार, मतलब बार बार मतलब ये क्या होता है? m6। ओके, और बाद में इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन, ये 0 प्लस 0 ये मत कंसिडर करो, ये रिप्रेजेंटेशन देख लो। ठीक है, सो इसका जो भी आउटपुट है ये रिप्रेजेंटेशन है, पाई कैपिटल M 0 3, मेरा कर्सर देख लो, 3 एंड 6। ओके, सो ये है। अभी तक मैंने सॉफ्ट एंड पॉज फॉर्म के बारे में बताया, उसका रिप्रेजेंटेशन को कैसे होता है ये मैंने बताया है। ओके, देन इसका लॉजिक सर्किट। अब यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर पहले और गेट एंड देन एंड गेट यूज होता है। सो और गेट एंड एंड गेट। साइनाथ कुछ प्रॉब्लम है? मैम वो 4th रो में बी और सी का कॉम्प्लीमेंट क्यों लिया था? रिपीट करो क्वेश्चन आपका। वो 4th रो में बी और सी का बार क्यों लिया था? ये ना, यस मैम। ये मेरा कर्सर है। पॉज फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करते हैं? जहां पर 1 है उसी को बार कंसीडर करते हैं।
जहां पर जीरो है उस वेरिएबल का एज इट इज लिखना है। ये देखो इसके नीचे क्या है, जीरो है ये टर्म, सो वो एज इट इज ए। लेकिन बी के नीचे क्या है, वन है, सो बी बार। सी के नीचे वन है तो सी बार। ओके, लाइक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं M6 के लिए वन वन है तो ए बार बी बार एंड सी। वैसे पॉस में क्या होता है, ये देखो चेंज होता है। पॉस में क्या होता है, जीरो के लिए बार होता है, बाकी के लिए वन वन। इतना प्लीज अंडरस्टैंड करके रखो। समझ में आया? यस मैम, गुड। यस मैम। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड सॉप एंड पॉस फॉर्म। सो पहले तो मीनिंग समझ लो स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड, देन हम आगे जाते हैं। मैं यहाँ पर एक वर्ड में आपको वो एग्जांपल दे देती हूँ। सो यहाँ पर आप देख लो, दोनों के लिए टर्म का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सेम है। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी। सो मेरा अगर सपोज मैंने एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब क्या, मेरे वेरिएबल कितने, 3 है, ए बी सी। और सपोज टर्म ए सी है, ए बार प्लस बी ए प्लस सी सो यहाँ पर देख लो आप, ये दोनों भी मैंने कॉपी पेस्ट की एग्जांपल। सो फर्स्ट जो भी एग्जांपल है वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड पॉस है या सॉप है, कौन सा फॉर्म है ये, सॉप फॉर्म है या पॉस फॉर्म है? पॉस फॉर्म। ओके, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना एडिशन टर्म को, सो ये कौन सा फॉर्म है, पॉस फॉर्म है। लेकिन ये स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड ये वर्क क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड? सो नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या, यहाँ पर जो वेरिएबल्स दिए मैंने ए बी सी, तो यहाँ पर हर टर्म में, मतलब ये फर्स्ट टर्म, देन ये सेकंड टर्म, एंड ये ब्रैकेट में जो टर्म है उस हर इंडिविजुअल टर्म है। सो हर टर्म में वो वेरिएबल आना चाहिए। सो ए बी सी यहाँ पर तीनों प्रेजेंट है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, सी अब्सेंट है, सो यहाँ पर मैं सी लिखती हूँ। ओके, देन थर्ड टर्म में अगर देखते हो तो क्या अब्सेंट है, बी अब्सेंट है। ओके, सो इसीलिए ये है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसके डेफिनेशन क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, हर टर्म, हर मतलब हर वेरिएबल, हर लिटरल, हर टर्म में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। सो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉस। ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड? सो ये पॉस में भी होगा और सॉप में भी होगा। सो स्टैंडर्ड मतलब क्या, कि हर वेरिएबल, हर लिटरल, ये हर टर्म में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट। ओके, और नॉन स्टैंडर्ड मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड? सो स्टैंडर्ड, जब भी आप आगे जो सिंप्लीफिकेशन करोगे इस बुलियन एक्सप्रेशन का, तो रिक्वायर्ड होता है कि जो भी गिवन एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड, मतलब अगर के मैप में मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, तो आगे के मैप ये हम सब देखेंगे। लेकिन तब रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये जो भी टर्म है, सॉफ्ट हो या पॉस हो, वो स्टैंडर्ड ये फॉर्म में चाहिए, तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट दिस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पता ही होना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो वो इजी ऐसी वेरिएबल देखना है कि कौन कौन से है या नहीं। ओके, सो अब देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो तो इसके लिए किसके इम्पोर्टेंट, किसके लिए इसका स्टैंडर्ड का,
So standard ये constructing the required for constructing the truth table and K-map simplification method. किसके लिए रिक्वायर्ड है? स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड. नॉन स्टैंडर्ड मतलब हम सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ही क्यों चाहिए या कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म ही क्यों चाहिए? तो फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ट्रूथ टेबल एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द K-map सिंप्लिफिकेशन मेथड. ओके, सो उसके लिए करना है आपको, सपोज गिवन एक्सप्रेशन इन दी सॉफ्ट फॉर्म, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, नॉन कैनोनिकल फॉर्म. तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है. कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है यहाँ पर? सी. सो उसको इस फॉर्म में लिखना है, सी प्लस सी बार. सो आप बोलोगे अभी ये एब्सेंट है, पहले उस वेरिएबल का फाइंड करो कि एब्सेंट कौन सा है. सी एब्सेंट है, ओके. सो उसको इस फॉर्म में लिखना है, सी प्लस सी बार. दे ओके, तो आप बोलोगे क्यों ऐसे ही लिखना है सी प्लस सी बार? क्यों? क्योंकि अगर इसका जो भी वैल्यू है वो 1 आती है. सो कैसे 1? मैं आगे एक टेबल पर लेके जाती हूँ, उससे आपको पता चलेगी कि इसकी वैल्यू 1 आती है. ओके, मैंने क्या बताया आपको? सी प्लस सी बार, राइट. सो आगे मैं आपको अगेन एक रूल्स बताने वाली, बुलियंस लॉ है. जैसे मैथ में कुछ फिक्स फॉर्मूलेज होते हैं ना, वैसे यहाँ पर बुलियंस लॉ है. तो एक लॉ ऐसा है कि अगर सेम वेरिएबल a प्लस ए बार करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1. ओके, सो आपको पता है 1 से अगर कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1. तो प्लीज ये अंडरस्टैंड करो, वहां पर पर्पस है क्योंकि हम कौन सी भी टर्म्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते. हम उसमें कुछ वेरिएबल ऐड कर रहे, तो ऐड कर रहे लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? नहीं. इसलिए हम इसी फॉर्मेट में क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, a प्लस ए बार. सॉप में हम ऐसा करेंगे और कॉस में क्या करेंगे? a बार ए बार. तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0. सो प्लीज ये याद रखो. ये बुलियंस लॉ आगे के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन ही करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना याद रखना, a प्लस ए बार मतलब 1. ओके, इसलिए यहाँ पर इस टर्म में कुछ इफेक्ट ही नहीं होता क्योंकि इसका आंसर क्या आता है? सी प्लस सी बार का आंसर क्या आता है? 1. देन अभी ए सी बार में क्या एब्सेंट है? बी बार, बी एब्सेंट है, सो बी प्लस बी बार. इसमें क्या एब्सेंट है? ए, सो ए प्लस ए बार. अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है. जैसे मैथ में आप करते हैं ना ब्रैकेट सॉल्व, वैसे ही ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ए बी सी बार. देन यहाँ पर मेरा प्लीज कर्सर देखो, ए बी बार सी बार, देन ये ब्रैकेट अभी ए बी सी, ए बार बी सी. सो ये लिखा है, राइट. अभी जो सेम टर्म है उसको 1 ही टाइम लिखना है. ये भी बुलियंस लॉ है. 1 प्लस 1 मतलब ही क्या? 1. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आपने क्या लिखना है? एक ही बार लिखना है. तो एबीसी 2 टाइम्स है, लेकिन उसको कितने टाइम्स लिखना? 1 टाइम. ए बी सी बार उसको भी कितने टाइम्स लिखना है? ए बी सी बार मतलब 1 ही टाइम लिखना है. देन ए बी बार सी यहाँ पर लिखना है. देन ए बार बी सी. सो ये हुआ फाइनल आउटपुट किसका? स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म का, कि ये जो भी गिवन एक्सप्रेशन उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है. ठीक है, सो लास्ट के 5 मिनट है. अभी मैं गूगल फॉर्म भी शेयर करती हूँ और ये भी अंडरस्टैंड हुआ का ये भी एक बार चेक करो. ठीक है, वन मोर पॉइंट, एक मिनट है.